तो हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथ चैप्टर नंबर 1 के टॉप 10 क्वेश्चंस देखने वाले हैं, यानी टॉप 10 क्वेश्चंस ऑन रेशनल नंबर्स क्लास 8। तो ये जो वीडियो होने वाला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें हम टॉप 10 क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। और इन क्वेश्चंस को एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है, इसीलिए मैं आपको इन सब के बारे में बता रहा हूँ। तो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो टाइटल टॉप 10 क्वेश्चंस ऑन रेशनल नंबर्स क्लास 8। तो जो हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है उसमें कहा गया है कि राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/3। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हमें एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए कहा गया है। एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रेशनल नंबर के चैप्टर में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है। तो यहाँ पर एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए बोला गया है 2/3 का। तो यहाँ पर आपको एग्जाम में 2/3 के बदले कुछ भी दिया जा सकता है। यहाँ पर मैंने 2/3 का एक एग्जाम्पल लिया है। अब एडिटिव इनवर्स का सबसे पहले मतलब समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पर ए कोई नंबर है, रेशनल नंबर है तो एडिटिव इनवर्स उसे कहेंगे कि इस नंबर को किस नंबर से क्वेश्चन मार्क लगाते हैं हम, किस नंबर से प्लस करेंगे कि जो आंसर आएगा वो 0 आएगा। तो यहाँ पर हमारा नंबर क्या है, 2/3 है। नंबर है यहाँ पर हमारा 2/3 और हमें निकालना है एडिटिव इनवर्स, मतलब ये क्वेश्चन मार्क लिख दी है और इसको मतलब 2/3 को किससे प्लस करें कि जो आंसर आएगा वो 0 आएगा। तो अब इसे निकालेंगे कैसे? तो देखिए, इसे इस तरह का प्रोसेस होता है, लेकिन इसे निकालने के लिए बहुत ही आसान प्रोसेस करना पड़ता है, जो मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर 2/3 है, तो सिंपली इसका अगर हमें एडिटिव इनवर्स निकालना हो एकदम सिंपल तरीके से, तो हम सिंपली इसको नेगेटिव में कर देंगे -2/3। ये 2/3 है, उसको हमने -2/3 कर दिया। अगर -2/3 रहता तो हम उसको 2/3 कर देते, फिर से नेगेटिव कर देते। ये तो -2/3 इसका एडिटिव इनवर्स आ गया है। अब इसको देख भी लेते हैं। यहाँ पर 2/3 है, प्लस कर लेंगे और ये -2/3 को इससे प्लस कर लेंगे, बराबर 0 आता है कि नहीं, चलिए देखते हैं। यहाँ पर है 2/3 प्लस माइनस में -2/3 हो जाएगा, और जो कि प्लस माइनस में माइनस कट जाएगा, पूरा 2/3 - 2/3 बराबर 0 आ जाएगा और ये प्रूफ हो जाएगा। मतलब हमें किसी का भी एडिटिव इनवर्स निकालना हो तो हम सिंपली सिर्फ उसका क्या करेंगे, नेगेटिव कर देंगे, माइनस में कर देंगे। तो ये तो हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जनरली बहुत सारे एग्जाम्स क्लास 8 के एग्जाम्स में इसे पूछा जाता है। तो अब अपने सेकंड क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें कहा गया है कि व्हाट आर द एडिटिव आइडेंटिटी और व्हाट इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रेशनल नंबर्स। यानी हमें बताना है कि रेशनल नंबर का एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है। सबसे पहले समझिए कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे कि रेशनल नंबर का एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए, एडिटिव आइडेंटिटी मतलब समझिए, यहाँ पर मान लीजिए कोई नंबर है, तो जब हम इसका एडिटिव इनवर्स निकाल रहे थे, इसके पिछले क्वेश्चन में जो हमने किया एडिटिव इनवर्स, उसको जो हम निकाल रहे थे क्या कर रहे थे, इसका सिंपली नेगेटिव कर रहे थे, इसका नेगेटिव कर रहे थे। ये नंबर है और ये इसका एडिटिव इनवर्स है। लेकिन हम इसको प्रूव कैसे कर सकते हैं? आइडेंटिटी का मतलब होता है पहचान। उसको पहचानेंगे कि कैसे कि ये इसका एडिटिव इनवर्स है। उसे पहचानने के लिए हम क्या करते हैं, उसे पहचानने के लिए हम करते हैं कि इसको इससे प्लस कर देते हैं, उस नंबर को उसके एडिटिव इनवर्स से प्लस कर देते हैं, और आता क्या है, 0 आता है। अगर 0 आ जाता है तो वो नंबर उसका एडिटिव इनवर्स है, नहीं तो नहीं है। तो ये जो 0 है यही है इसका एडिटिव आइडेंटिटी, यही पहचान कराता है कि एडिटिव इनवर्स है या नहीं है। तो ये 0 ही एडिटिव आइडेंटिटी है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी उसके बाद आप लिख दीजिएगा ऑफ रेशनल नंबर्स। तो इस तरीके से आप ये जो हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है ये भी कंप्लीट हो चुका है। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव आइडेंटिटी, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं करा रहा हूँ। ये सब एग्जाम्स में बहुत बार पूछे जाते हैं क्लास 8 के। तो ये तो हो गया हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन। अब अपने थर्ड नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं।
तो इसके बाद है हमारा थर्ड क्वेश्चन, जिसमें कहा गया है कि राइट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3/5। इसके पहले हमने एडिटिव इनवर्स पढ़ा, एडिटिव आइडेंटिटी पढ़ा, अब हमारा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो जल्दी से चलिए इसको भी निकाल लेते हैं। सबसे पहले समझिए कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। देखिए एडिटिव इनवर्स में तो हमने किया कि उसको नेगेटिव करना था, लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हमें उसको नेगेटिव नहीं करना होता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में मान लीजिए ये एक हमारा नंबर है, रेशनल नंबर 1, इसके नीचे 1 होगा, ये देने से ना देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये है हमारा एक रेशनल नंबर। अब हम इसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए हम क्या निकालेंगे, हमें एक ऐसा रेशनल नंबर निकालना है जिसको इस नंबर से मल्टीप्लाई करने पर 1 आए। देखिए जो एडिटिव इनवर्स था उसमें क्या था कि हमें एक ऐसा रेशनल नंबर, ये नंबर है, उसको किससे प्लस करें कि 0 आए। लेकिन इसमें क्या है कि यहाँ पर एक रेशनल नंबर है, उसको किससे मल्टीप्लाई करें कि 1 आए। तो इसको निकालने के लिए तो ये तो है हमारा प्रोसेस, जो इसका कंसेप्ट है वो ये है, लेकिन इसको निकालने के लिए एक सिंपल बहुत ही तरीका है। वो तरीका ये है कि आपको जो ये 3/5 है, इसको सिंपली क्या करना पड़ेगा, उल्टा कर दीजिएगा। उल्टा कर देने पर क्या हो जाएगा, ये जो 3/5 है वो 5/3 हो गया है। अब हम इसको प्रूव करते हैं। यहाँ पर लिख देंगे 3/5 है। अब 3/5 को अगर हम इस 5/3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 3 1 कट जाएगा, 5 5 तो 1 कट जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ पर 1 आ गया है, इसका 1 आ चुका है, ये प्रूव हो चुका है। ये है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एग्जाम में आए तो आप थोड़ा बड़ा करके लिखिएगा कि द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3/5 इज 5/3। तो ये तो हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन हो गया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो अब हम अपने फोर्थ नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसके बाद है हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन, जिसमें कहा गया है कि व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रेशनल नंबर्स। तो हमें इसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बताना है कि रेशनल नंबर्स का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है। तो यहाँ पर कि ए है हमारा एक रेशनल नंबर। अब जब हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाला था तब हमने क्या किया था, सिंपली इसको उल्टा कर दिया था, 1/a कर दिया था, तो वो उल्टा हो गया था। अब हम इसको प्रूव कैसे कर सकते थे। आइडेंटिटी मतलब होता है पहचान। इसको प्रूव करने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे थे, और जो आ रहा था वो कितना आ रहा था, 1 आ रहा था, 1 आ रहा था। तो 1 आ गया मतलब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, और ये प्रूफ हो गया है। तो ये जो 1 आ रहा है यही है रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्योंकि यही पहचान करा रहा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 1। आप एग्जाम में लिख दीजिएगा कि द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रेशनल नंबर इज 1। मैंने यहाँ पर शॉर्टकट में सिर्फ 1 लिख दिया है। तो ये तो हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन हो गया है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको ये सब बता रहा हूँ, ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं इसीलिए। तो ये तो हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन हो गया है। अब अपने फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पर हम चलते हैं। तो इसके बाद है हमारा फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, जिसमें कहा गया है कि द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल, यानी हमें एक ऐसा रेशनल नंबर बताना है जिसका रेसिप्रोकल नहीं होता। तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, लेकिन आपको इसको समझना जरूरी है। देखिए जो एक ऐसा रेशनल नंबर निकालने के लिए कहा गया है कि जिसका रेसिप्रोकल ही नहीं होता। तो अगर हम कोई ऐसा रेशनल नंबर लें, जैसे मान लीजिए 2, तो इसका तो रेसिप्रोकल होगा, क्योंकि रेसिप्रोकल मतलब होता है उसका उल्टा। तो उल्टा होगा, ये 1/2 हो जाएगा। अगर मान लीजिए हम कोई और रेशनल नंबर लें, जैसे मान लीजिए 5, ये रेशनल नंबर ही है, नीचे में 1 है, इसको भी अगर करें तो इसका भी रेसिप्रोकल होगा 1/5। अगर कोई हम माइनस वाला यानी नेगेटिव वाला भी ले, मान लीजिए अगर -4, इसके नीचे में 1 होगा, इसका भी रेसिप्रोकल होगा 1/4। लेकिन हमें एक ऐसा रेशनल नंबर निकालना है जिसका रेसिप्रोकल ही नहीं है। तो ऐसा रेशनल नंबर क्या हो सकता है, तो देखिए ऐसा सिर्फ एक ही रेशनल नंबर है जो कि है 0। अब आप बोलेंगे 0 कैसे होगा, तो 0 के नीचे में तो 1 होगा, एक रेशनल नंबर भी है, लेकिन जब हम इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/0। और मैथ के रूल के हिसाब से हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, नहीं तो डिवाइड करने से वो क्या हो जाएगा, इनडेफिनाइट हो जाएगा, तो उसे डिफाइन ही नहीं किया जा सकता, परिभाषित ही नहीं है। तो इसका जो आंसर है वो 0 होगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में दिए जा सकते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और थोड़ा मतलब हमारा फिफ्थ नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हम अपने सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन है जिसमें फाइंड करना है, उसमें भी फाइंड नहीं करना था। क्या फाइंड करना है कि द रेशनल नंबर्स
दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स, यानी हम रेशनल नंबर्स हैं, यानी एक से ज्यादा है, ऐसे एक से ज्यादा रेशनल नंबर निकालने हैं जो उनके रेसिप्रोकल्स के ही बराबर हो, जो उनके रेसिप्रोकल्स के बराबर हो। तो यहाँ पर एक तो नहीं हो सकता, एक से ज्यादा होगा क्योंकि रेशनल नंबर्स लिखा हुआ है। तो चलिए इसको पता करते हैं कि कौन से ऐसे रेशनल नंबर्स हैं। तो देखिए, अगर हम कोई भी ऐसा रेशनल नंबर ले जैसे 2, 3, 4, तो इनका अगर हम रेशनल नंबर निकाले, मतलब रेसिप्रोकल निकाले सॉरी, तो ये हो जाएगा 1/2, 1/3 एंड 1/4। इस तरीके से ये सब हो जाएगा, लेकिन ये सब इसके समान नहीं हो रहे हैं। अगर कोई माइनस वाला भी ले जैसे -5, -6, -7, तो इनके नीचे में भी 1 होगा और ये हो जाएगा -1/5, -1/6, -1/7। तो ये सेम हो ही नहीं रहा है, लेकिन हमें ऐसे दो या दो से ज्यादा निकालने हैं जो अपने ही रेसिप्रोकल्स के बराबर हो। तो ऐसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए ऐसे दो ही रेशनल नंबर हैं, जैसे एक हो जाएगा 1 और एक हो जाएगा -1। ये सब याद रखने की चीज है और आप इसे समझ भी सकते हैं। जैसे 1 है, इसका अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे तो ये तो 1/1 है, इसका अगर रेसिप्रोकल करेंगे ये भी 1/1 ही हो जाएगा, मतलब उसी के बराबर हो गया। 1/1 बराबर 1 और ये भी था 1, मतलब सेम हो गया, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। अब यहाँ पर है -1, इसको कर नीचे में 1 होगा कि नहीं, 1 होगा, इसको भी अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/1 और चिन्ह तो माइनस तो ऊपर ही रहेगा, तो ये भी -1/1, मतलब ये भी -1। तो यहाँ पर भी -1 था, यहाँ पर भी -1 था, मतलब बराबर हो गया, कोई भी फर्क नहीं पड़ा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हुआ वो क्या हुआ, वो आंसर हुआ एक 1, -1। तो ये तो इसका आंसर हो गया। तो ये हमारा 6 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब हम अपने 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसके बाद है हमारा 7 नंबर क्वेश्चन, जिसमें कहा फाइंड करना है कि द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव, यानी हमें एक ऐसा रेशनल नंबर निकालना है जो अपने नेगेटिव के ही बराबर हो। तो ऐसा रेशनल नंबर एक ही होगा, क्योंकि यहाँ पर रेशनल नंबर लिखा हुआ है। आप क्वेश्चन को भी समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर हो गया है नेगेटिव, तो अब एक ऐसा रेशनल नंबर क्या होगा, देखिए कोई भी अगर रेशनल नंबर ले जैसे 6, 7, 8 रेशनल नंबर है, नीचे में 1 होगा, इसका अगर नेगेटिव निकाले तो ये हो जाएगा -6, -7, -8। तो यहाँ पर नेगेटिव की जगह पर एडिटिव इनवर्स पे लिखा रह सकता है, क्योंकि एडिटिव इनवर्स में भी हमें नेगेटिव ही निकालना था। यहाँ पर -6, -7, -8, तो ये सब बराबर नहीं हो रहे हैं, कोई भी बराबर नहीं हो रहा है। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें एक ऐसा रेशनल नंबर निकालना है जो अपने नेगेटिव के ही बराबर हो। तो ऐसा रेशनल नंबर क्या हो सकता है, आप जरा सोचिए। देखिए ऐसा रेशनल नंबर एक ही है जो है 0, क्योंकि आपने अपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा कि 0 इज नॉट नेगेटिव और नॉर ही पॉजिटिव, मतलब 0 नेगेटिव भी नहीं होता है और पॉजिटिव भी नहीं होता है। इसके सामने आप कुछ भी चिन्ह नहीं लगा सकते। अगर इसको हम -0 कर दें तो वो भी 0 के भी बराबर रहेगा, +0 कर दें तो भी 0 के ही बराबर रहेगा। 0 ना ही पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, 0 ही होगा इसका आंसर। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये तो हमारा 7 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हम अपने 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें कहा गया है कि राइट एनी 5 रेशनल नंबर्स, यहाँ पर नंबर्स होगा क्योंकि 5 है, बिटवीन -4/5 एंड 1/2, यानी -4/5 और 1/2 के बीच में हमें 5 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये जो -4 है ये न्यूमरेटर होता है और ये जो 1 ऊपर वाला है ये न्यूमरेटर है, जो नीचे वाले होते हैं वो सब डिनोमिनेटर्स होते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इन दोनों के डिनोमिनेटर को का एलसीएम करेंगे और फिर उसको इस पर लगाएंगे और डिनोमिनेटर को सेम कर लेंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ पर है 5 और यहाँ पर है 2, 5 और 2 का हम एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं जा रहा है, अगर हम 1 ले लें तो ये हो जाएगा 5, 2 ही हो जाएगा, और फिर 1 इंटू 5 इंटू 2 बराबर 10 हो जाएगा। तो इसका जो एलसीएम है वो कितना आ रहा है, 10 आ रहा है इसका एलसीएम। तो अब हम इस 10 को देखिए कैसे इस पर लगा सकते हैं।
तो इसके जो डिनोमिनेटर है उसको 10 करना है दोनों के। तो देखिए, अब देखिए यहाँ पर -4/5 यहाँ पर लिख लेते हैं, -4/5 और ये है 1/2। अब यहाँ पर देखिए, इसको बराबर करेंगे, इसको भी बराबर करेंगे, तो यहाँ पर देखिए नीचे में कितना करना है, डिनोमिनेटर को 10 करना है। तो अब जरा आप सोचिए, 5 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 10 आएगा? तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करना होता है तब 10 आता है। तो 5 × 2 = 10, तो इसीलिए हमें -4 को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब हम -4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -8, तो यहाँ पर -8/10 लिख देंगे। और उसके बाद अब 1/2 है, इसको भी डिनोमिनेटर को 10 करना है, तो इसको भी यहाँ पर 10 लिख लेंगे। अब देखिए 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 10 आएगा? तो 2 को करना पड़ेगा हमें 5 से मल्टीप्लाई, तब जाकर 10 आएगा। तो यहाँ पर 2 × 5 = 10 आ रहा है, इसका मतलब कि हमें 1 को भी 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 × 5 = 5, तो यहाँ पर लिख लेंगे 5। तो अब इसको इरेज कर लेते हैं, और यहाँ पर देखिए -8/10 आ चुका है और 5/10 आ चुका है। ये इसी का रूप है, अगर इनको हम काट देंगे तो यही आ जाएगा। तो अब इन दोनों के बीच में हम 5 रैशनल नंबर्स निकालेंगे। तो देखिए इसके कैसे हम बीच के 5 रैशनल नंबर्स निकालते हैं। -8/10 है, उसके बाद इधर 5/10 है, तो इसके बाद होगा -7/10, -6/10, -5/10, -4/10 एंड -3/10। तो ये हमारे 5 रैशनल नंबर्स बीच के आ चुके हैं। ऐसा नहीं है कि यही सिर्फ होंगे, और भी ऐसे रैशनल नंबर्स बहुत सारे निकल सकते हैं। और अगर ज़्यादा निकालना हो तो हम -3/2 के बाद -2/10, -1/10, 0 और इधर 1/10, 2/10 भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से, तो ये इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये तो हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। तो अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कहा गया है कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज 2, यानी दो रैशनल नंबर्स का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। एंड वन ऑफ देम इज 3/4, और उन दोनों में से एक 3/4 है, और फाइंड द अदर, और दूसरा हमें निकालना है। तो ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन आपको लग रहा होगा, लेकिन आसान है और ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हम 2 रैशनल नंबर्स ले लेते हैं, मान लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ले लेते हैं एक रैशनल नंबर है, और एक ले लेते हैं बी, ये दूसरा और एक रैशनल नंबर है। अब क्या कहा गया है क्वेश्चन में कि इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं और इनका प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो किसके बराबर है? 2 के बराबर है। इनका जो प्रोडक्ट है वो कितना है? 2 है। और क्या गया है कि वन ऑफ देम इज 3/4, और कहा गया है कि एक मान लीजिए एक है, कहा गया है कि एक उनमें से 3/4 है, तो हम मान लेते हैं कि ये जो a है ये 3/4 है। 3/4 इंटू b बराबर 2, यानी अब हमें ये b जो है इसको निकालना है। तो यहाँ पर एक तो क्या 3/4, प्रोडक्ट तो 2 है, और ये जो दूसरा रैशनल नंबर है उसे निकालना है। तो इसको चलिए निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये b से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अब इस वैल्यू के उस तरफ जाएगा तो b से क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर b लिखेंगे, बराबर करेंगे, 2 कर देंगे, इधर मल्टीप्लाई हो रहा था तो उधर डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड करेंगे 3/4 को। अब लिखेंगे b बराबर अब 2। अब जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदल देते हैं, तो ये भी ऊपर नीचे हो जाता है, तो ये हो जाएगा 4/3। तो ये हो गया 2 × 4/3 बराबर 8/3, और ये आ गया है हमारा आंसर कितना? 8/3। ये है और एक रैशनल नंबर, तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। तो यहाँ पर देख भी लेते हैं, 3/4 इंटू 8/3, 3 कट जाएगा, 4 से 2, और ये 2 के बराबर हो जाएगा। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। आपको अगर एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन दिया जाए तो आप इस तरीके से बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो अब है हमारा 10 नंबर क्वेश्चन, जिसमें कहा गया है कि रिप्रेजेंट 2/3 ऑन द नंबर लाइन।
मतलब हमें एक नंबर लाइन में 2/3 को रिप्रेजेंट करना है। तो ऐसे क्वेश्चन एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस में भी हमने किया है। अगर आपको वो सब देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, और रेशनल नंबर का इंट्रोडक्शन वाला वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से भी उसको देख सकते हैं। तो अब चलिए देख लेते हैं कि हम कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर है 2/3, तो 2/3 को रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले इसे करने के लिए हम इस 2/3 को डिवाइड करके पॉइंट में कर लेंगे। यहाँ पर देख लीजिए 3 है और 2 से डिवाइड करना है, तब इसको करना है। तब यहाँ पर देखिए 0 पॉइंट आएगा, क्योंकि 3 जो है ये 2 से बड़ा हो रहा है और 2 छोटा हो रहा है, इसलिए 0 पॉइंट आ जाएगा और यहाँ पर एक 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर 6 दे देंगे, 18 कर देंगे, एंड दिस इज 2 बच जाएगा यहाँ पर। और अब देखिए यहाँ पर 2 बच गया है। अब हमें और ज़्यादा निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ देखना है कि ये 0.6 है या फिर कुछ है। देखिए 0 पॉइंट समथिंग आ रहा है, मतलब 0 और 1 के बीच में आएगा ये 2/3। और अगर 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है तो 1 और 2 के बीच में आएगा, 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है तो 2 और 3 के बीच में आएगा। और अगर माइनस 0.1 आ रहा है जैसे, तो -0 और -1 के बीच में आएगा। यहाँ पर है 0 पॉइंट समथिंग, मतलब 0 और 1 के बीच में आएगा। यहाँ पर हम एक नंबर लाइन बना लेते हैं। तो हमें माइनस तरफ का तो कोई काम नहीं है, इसीलिए 0 यहीं से लेते हैं, इस तरफ को लिखने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर हम 1 ले लेते हैं और यहाँ पर ले लेते हैं 2। तो यहाँ पर इन 0 और 1 के बीच में आएगा, क्योंकि 0 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो अब इन दोनों के बीच में हमें 2/3 को रिप्रेजेंट करना है, कहाँ होगा। तो अब देखिए इसका जो डिनोमिनेटर है वो क्या है। तो यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वो है 3। अगर 3 है मतलब हमें 0 और 1 को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो 0 और 1 को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पर एक लकीर खींच के ये एक 1 पार्ट हो गया, और एक लकीर खींचेंगे ये 1 पार्ट और ये 1 पार्ट, तो 1 1 2 3 पार्ट्स में ये डिवाइड हो गया है। अब हमें 2/3 को यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है। तो अब देखिए ये 0 है और यहाँ पर 1 है, तो 1 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं 3/3 के रूप में। तो 3 कट जाएगा और कट के 1 हो जाएगा। यहाँ पर 0 है, 0 को हम 0/3 के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि 0 को किसी से भी डिवाइड करेंगे तो वो 0 ही आएगा। ये 0/3, ये 3/3। अब देखिए ये 0/3, तो ये हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा 1/3, और ये होगा 2/3। 0/3, 1/3, 2/3 और 3/3। तो ये जो पॉइंट है ये हो गया है हमारा 2/3 रिप्रेजेंट। यहाँ पर हमने सर्कल लगाकर इसे रिप्रेजेंट कर दिया है। तो इस तरह क्वेश्चंस तो आएंगे, तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो हमारा पूरे 10 क्वेश्चंस हो चुके हैं। और भी कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे जो प्रॉपर्टीज होते हैं उनसे एक क्वेश्चन आ सकता है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि जो डिस्क्रिप्शन में हमारे रैशनल नंबर के इंट्रोडक्शन के वीडियो का लिंक है, हमने रैशनल नंबर का इंट्रोडक्शन वाला एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया है, जिसमें मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स बताए हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पर जाके लिंक पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। तो ये तो हमारा आज का वीडियो कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं, क्योंकि ऐसी क्लास 8 की नॉलेजेबल, इंटरेस्टिंग सब कुछ वीडियो हमारे चैनल पर आती रहती है। और वीडियो को प्लीज़ 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 अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन्हें भी हमारे चैनल के बारे में पता लग जाए और हर क्लास के 8 स्टूडेंट्स के पास हमारा ये वीडियो पहुंच पाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, आई विल मीट यू नेक्स्ट टाइम।